Hi everyone, good evening. Welcome to Mrs. Eva. Welcome to the Facebook page of Mrs. Eva, YouTube channel of Mrs. Eva, and Facebook group of Mrs. Eva. And most importantly, we are here for Mrs. Eva podcast today, and I have with me amazing Vinisha Gupta Markan. तो एज यूजुअल हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं क्योंकि हम ऑडियंस को टाइम देना चाहते हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाओ, जैसे जैसे आते जाओ, हेलो हाय दुआ सलाम हमारे साथ करते जाना, हमें बताते जाना कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो और कैसा माहौल है, कैसा वेदर है और क्या चल रहा है। तो आई थिंक आई कैन सी सुरभीज कमेंट। हाय सुरभि, हाउ आर यू? और इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं विनीशा से कहती हूँ कि आप सबको हेलो बोलेंगी और मैं इतनी देर में ये जो हमारा लिंक है ये आप सबको ग्रुप पे भेज देती हूँ। विनीशा, ओवर टू यू। Hi everyone. Thank you so much, Asta, for this opportunity. It really means a lot, and I would have really not expected such a big thing, for the first solo. Uh, but yes, of course, the entire family of Mrs. Diva has given their love and support. Everybody has been buying it without me even telling them, and sending their reviews, sending their feedback, even calling me to tell me that we have ordered and we have received it. So the other day Jumana called me. The delivery went to somebody else, like a neighbor, and she called ओ, me something else happened, then she figured it out. I mean, that was so sweet of her कि उसने order place करते समय भी मुझे बताया, and when she received she called me. So I've been receiving so much of love that I never expected, because of course it was my first attempt being a solo. But yes, it's just phenomenal, and thanks to you that 80% of the love is being showered by Mrs. Diva if I talk about my book. So yes, here's mine. is my copy. So I think yes. So आप अपने अपने कॉपीज हम हाथ में लेके आप लोग जहाँ से भी हो दिखा दो एक बार। विनीशा को फीलिंग तो आ ही जाएगी। कैमरे पे भले नहीं देख सकते बट एटलीस्ट विनीशा विल नो, विल गेट दैट वाइब, विल गेट दैट एनर्जी, विल गियर अप फॉर दिस अमेजिंग सेशन टुडे। आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सेशन हम करने वाले हैं। एंड ये जो प्यार है ना विनीशा आपके लिए, ये आपका दिया हुआ प्यार है जो आप वापस मिल रहा है। जो इतना प्यार आप बांटते रहते हो ना, खुले दिल से सबको देते रहते हो, तो ये वो प्यार है जो वापस आ रहा है। अच्छा, सो टेल मी, हु इज एक्साइटेड? पहली सोलो बुक आई है विनीशा की, किसको जानना है? मुझे पता, बड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने विनीशा से कहा कि यार एक पॉडकास्ट करते हैं, थोड़ा जना बुक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या बुक किस बारे में है, कहाँ से आई आइडिया, कहाँ से आया। तो मुझे फटाफट से बताते जाओ, किस किस का मन कर रहा है, कौन कौन एक्साइटेड है। तो अरे वाह, बड़े सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ कुछ पढ़ते भी जाते हैं बीच बीच में, नहीं तो हम अपनी ही भावना में बह रहे हैं। कहाँ से पॉज एंड बिकम यस। सोनिया, ओ हाय सोनिया, हाय कविता जी, हाय कला। So guys, please tag whoever you can and let me also share it in the community। मैं कम्युनिटी में तो शेयर ही करना भूल गई हूँ इसको, तो प्लीज शेयर भी कर देना साथ साथ में। And yes, so thank you so much for your amazing comments. Thank you so much for the support. Thanks, Janil. Hi, Pooja. Hi, Priyanka. Hi, Surbi. Hi, Nilshri. How are you? Hi, Shreya. Hi, Priya. Okay, so yes, so I think जनता की डिमांड आ गई है, everybody is excited to know। तो मैं अपने क्वेश्चंस का पिटारा खोलूं। हमारी सेलिब्रिटी ऑथर हमारे साथ हैं और ऑफ कोर्स इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अभी हो गई है, तो हमें इनसे, मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं सब नोट करके लेके आई हूँ। मेरी आदत है, मैं हैबिट है ना, सब नोट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ मुझे क्या क्या पूछना है, और मैंने सब नोट करा हुआ है। तो किसी और के भी क्वेश्चंस हो, ओके, लेट मी आल्सो, ऑडियंस शुड आल्सो गेट दिस चांस। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हो विनीशा से तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिख देना, और मैं आपकी तरफ से वो सवाल विनीशा से पूछ लूंगी। अच्छा, पहला मैं अपना ही सवाल पूछूंगी, तो स्टार्ट करें? रेडी? जी।
ओके, ग्रेट। अच्छा, तो मुझे नहीं पता आपसे ये सवाल किसी ने आज तक पूछा है या नहीं पूछा है, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। ये मेरा सवाल एक बहुत टाइम से मेरे मन में है हमेशा। व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग? ये सिलसिला चला कब से चल रहा है, या शुरू कब से हुआ, शुरुआत कब से हुई इसकी? Okay. So this is very simple for me because ये तो स्कूल में ही शुरू हो गया था. So अच्छा। it actually started जब एक बार ना there was a competition in school. You were supposed to give your best headline. Okay, so that just gave me some sort of a hit कि ये मुझे ये करना है. And since then I did not win the competition, but uh, उसके बाद से मुझे जो लिखने का फितूर चढ़ा, अब वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, मतलब बस ऐसा होता था कि रोज आई हैव टू राइट समथिंग. शुरुआत तो मैंने बहुत ज्यादा फैंटेसी से करी, यू नो, आई यूज्ड टू जस्ट राइट रोमांटिक थिंग्स, किसी पे क्रश हुआ, प्यार हो गया, तो वाह। मतलब ऐसी ऐसी पोएम्स लिखी. आई यूज्ड टू मेंटेन डायरी फिल्ड विद पोएट्री, एंड दैट वाह। स्टार्टेड इन 8th स्टैंडर्ड मेजरली. एंड आई वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट तब तो, कि मतलब मैं वाह। लिख रही हूँ ना, तो उस टाइम पे होता था राइटिंग, Yes, यू वांट टू बी अ you have to जर्नलिस्ट. become a journalist. हाँ, so True, I wanted true. to be one. बट अगर Hmm, वो नहीं हो पाता तो सेकंड थिंग वाज दैट hmm, आई वांट टू बी अ राइटर. hmm, बट तब इतनी ज्यादा समझ नहीं थी कि मतलब कैसे होगा, क्या hmm, होगा. बट या hmm, राइटिंग जस्ट केम टू मी एज अ, यू नो, व्हेन आई वाज अ टीनेजर. सो इट वाज प्लेन एंड सिंपल देन, बट यू नो, hmm, तब भी फैंटेसी थी. आज भी मैं फैंटेसी लिखती हूँ बिकॉज आई hmm, जस्ट लव लिविंग दैट. hmm. It's such an amazing feeling that you get, you know, you enter that world yourself, it's like you're living it. So, एब्सोल्युटली। ओके, सो प्रिया का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बुक अबाउट? तो प्रिया, आपका वाला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, और अभी मैं आई थिंक एक दो क्वेश्चन और पूछ के फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग से एक चीज बोली है विनिशा ने। आपने कहा किसी से यू नो किसी पे क्रश हुआ, उसके बारे में लिख दिया, या कुछ भी ऐसा चीज हुआ उसके बारे में लिख लिया। तो क्या हम मतलब ये कहें कि टेलर स्विफ्ट इन मेकिंग, सेलेना गोमेज इन मेकिंग, कुछ हम ऐसी 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 भी एक्सपेक्टेशन हम रख लें, अभी लगा लें, उम्मीदें पता लगा नहीं, लें? पता नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगी, हाँ, बट ऐसा कैसा भी हो, यू नो, आई हम्म, स्टिल वुड वांट टू स्टे एज़ ग्राउंडेड एज़ पॉसिबल. मतलब मुझे ना हम्म, अंदर से वो एक फीलिंग है कि मुझे ना कभी ऐसा नहीं फील होना कि मैं ना बहुत फेमस हो गई हूँ, मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ. आई डोंट वांट टू फील दैट. हम्म, आई वांट टू बी हैप्पी अबाउट इट, बट हम्म, yes, I want people to read what I write. I definitely want that. That's why I wanted to, you know, have this हम्म, attempt and see how हम्म, do I get the response as, and you know, do people read it, what would they think about it, is am I even writing what is even हम्म, worth writing, what is even worth हम्म, publishing. So I wanted to really test myself also. So yes, that is definitely there. I want to reach more and more people, and I want to add meaning to their life in वाह। whatever way I can through my words. तो हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंडेड ही रहना है, तो मतलब वो ना आए बस मेरे अंदर, यू नो, नो एयर्स, नो नथिंग. तो आपके अंदर मुझे लगता भी नहीं कभी आएगा, बिकॉज हाँ, मुझे ऐसा यू आर सो लगता था. रॉ। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आई मेंशनड इट बिकॉज आई फील यू आर एक्सट्रीमली यू नो रॉ, कंपैशनेट, एंड कभी कभी कोई मैंने आपके साथ कोई कभी वो ईयर्स कभी नहीं देखे हैं। आई डोंट थिंक वो कभी आएगा। एंड अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रही हूँ, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना सब क्रिएटिव लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज योर इंस्पिरेशन, और व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, या क्या रही इंस्पिरेशन आपके लिए? जो आप लिखते हो स्पेशली, उसकी इंस्पिरेशन क्या है? Okay, so there are a lot of genres that I cover. मतलब हम्म, जैसे poetry है. अब हम्म। recently I've been really, you know, I have been following Manav Kaul so much. You know, I met, Yes, I, you know, yes, it's like we know. falling in love all over again with his words, and so right now he is fascinating me. So वाओ, inspiration हर टाइम में ना मेरी बदलती ही रही है. पहले कभी लगता एब्सोल्युटली। था, पहले लगता था जब गुलजार साहब के कोई नज़्में सुनते थे तो कुछ ऐसा लिखना है, पर मुझे ऐसा लगता था कि इसके लिए तो ना लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ज़ोर चाहिए. कमांड यू चाहिए।
बहुत ज्यादा। तो तुम्हें हम्म, परफेक्शनिस्ट होना पड़ेगा उस लेवल पे पहुंचने के, तो उसको तो बहुत सदियां है शायद, रस्किन बॉन्ड बनने के हम्म। लिए भी सदियां है अभी। लेकिन हाँ, इंस्पिरेशन कीप्स ऑन चेंजिंग. Another thing that I write about is, of course, patriarchy. तो उसकी इंस्पिरेशन है whatever happens around us. तो ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अग्रीड। कोई बता रहा है या नहीं बता रहा है, पर वो जो पढ़ के मुझे डीएम्स आते हैं ना, कि आई लव व्हाट यू राइट, यू इंस्पायर मी, मतलब मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है, उन लोगों को मोटिवेशन मिलती है, सेम मुझे और मोटिवेशन मिलती है, दैट आई कैन राइट मोर, एंड कुछ तो शायद कोई तो अपने लिए कुछ कर पाएगा. So inspiration keeps on changing, but yes, like there is another poem here, Inspiration the Yearning, in my book. तो वो यस, इंस्पिरेशन ना बदलती ही रहती है और होनी बहुत जरूरी है. You can't write एब्सोल्युटली, if there is no inspiration. I think you can't do anything in life if there is no inspiration. absolutely. So this is the poem that Vinisha is talking about, Inspiration the Yearning. तो आपके पास अपनी अपनी कॉपीज अभी पहुंच गई होंगी या पहुंच रही होंगी, बिकॉज वी नो बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर करा है. इट इज विनिशा's फर्स्ट सोलो बुक, सो एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड. हम सब बहुत बहुत आई थिंक विनिशा ने जब ये खुश खबरी दी, गुड न्यूज दी, तो हम सभी सुन के बहुत एक्साइटेड हो गए थे. तो आई थिंक इमीडिएटली सबने अपनी अपनी कॉपीज ऑर्डर करनी स्टार्ट कर दी थी. और अच्छा, एक चीज आपने कही, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगी. वो ये कि आप जब पेट्रियार्की पे लिखते हो तो आपको डीएम्स आते हैं, विनिशा, लाइक मे बी इन सपोर्ट, या सम पीपल वुड राइट कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है. तो समवेयर आई फील, एंड आई डोंट थिंक मैंने कभी आपके साथ भी ये डिस्कस किया है, एंड वी आर ऑलवेज, हम हम बहुत बातें करते हैं. सो बी इट इन आवर मॉडरेटर्स ग्रुप या हमारा चिट चैट को हम बहुत बतियाते हैं. तो बट मुझे लगता नहीं मैंने कभी ये आपसे भी कहा है. मुझे ये लगता है कि जब someone, when someone writes and when someone expresses themselves, you guys, you meet world a little bit more better. You make this world a better place because someone who is reading, जो उस दौर से गुजर रहा होता है, शायद आप निकल चुके हो, शायद मैं निकल चुकी हूँ, बट जो उस दौर से गुजर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में आ जाता है कि यार कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं शायद मेरी तो गलती नहीं है. पर ये चीजें पढ़ के या ऐसी चीजें पढ़ के एक वैलिडेशन मिलती है कि नहीं, मैं, मेरी गलती नहीं है, या हर जगह मैं गलत नहीं हो सकती. तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर विमेन, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, हम वैलिडेशन के लिए बहुत एक तो यर्न करते हैं, और हम कॉन्फिडेंस बड़ी जल्दी लूज कर जाते हैं. तो मेरे को लगता है कि जो आप लिखते हो वो एट अ लॉट ऑफ लेवल्स पढ़ने वाले को हेल्प बहुत कर रहा है. तो आई एम श्योर, मुझे आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो. सो गाइस, मेरे को साथ साथ बताते जाना आप पढ़ते हो. विनिशा इंस्टाग्राम पे भी बहुत शेयर करती हैं, इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक पे भी शेयर करती हैं. आपके क्या व्यूज हैं, आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट करते होगे, कहीं ना कहीं कभी ये लगा होगा कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था, या ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था. सो अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा, विनीशा को पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा. और आई थिंक ये ऑडियंस का जुड़ना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाय सारिका. ओके, सो That's मैं actually the जिस most जिसके, important thing. You're right. यस, है Absolutely. ना. ओके. तो अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ. मैं जिस जिसके कमेंट्स दिख रहे हैं ना, मैं आज थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन में, जब पॉडकास्ट होता है तो मैं थोड़ी इनग्रॉस्ड ज्यादा कॉन्वर्सेशन में रहती हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी आई ट्राइंग टू कीप अप विद द कमेंट्स. तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच इज योर फेवरेट जॉनर? आपको कौन सा सबसे ज्यादा जॉनर पसंद है? अगर मैं आपकी बात करूं, आप लिखते सब में हो, आप पढ़ते सब जॉनर्स हो, बट आपका फेवरेट कौन सा है? Well, it will be, if I talk about genre as in style of writing या style of reading or something that I love to read and write, that will be poetry. तो मतलब मैं अपने आप को एक्चुअली देखूँ ना, तो मैं एक पोएट ही बनना चाहती हूँ. पोएट, वाह. लेकिन जो बहुत कुछ कह रहा हो, ऑफ सिर्फ कोर्स. रोमांस नहीं कह रहा हो, पर बहुत कुछ कह रहा हो. सो पोएट्री एंड डेफिनेटली नॉन फिक्शन. मुझे सिर्फ फिक्शन नहीं लिखना पसंद. आई वुड रादर वांट टू राइट मोर ऑफ नॉन फिक्शन एंड रियलिटी, एंड
बट पोएट्री, यस, पोएट्री इज माई पोएट्री में फर्स्ट। भी बहुत से रस हैं। हमने बहुत। हिंदी में इतने रस पढ़े हैं, तो बहुत जैसे से एक, रस हैं जैसे डेफिनेटली। रूपी कौर भी हैं, वो भी मतलब शी इज अ मॉडर्न डे पोएट, एंड यू कैन रियली रिलेट टू इट। उनसे भी ना बहुत कभी कभी क्या होता है ना, हम ओल्ड पोएट्री जब पढ़ रहे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत भारी है, बहुत क्लासिक है, नहीं शायद समझ में आएगा, बट देयर सो मेनी न्यू मॉडर्न डे पोएट्स दैट यू कैन जस्ट इजीली कनेक्ट टू देम। ऐसा लगता है तुम्हारा ही दिल का बयां कर रहे हैं वो। Yeah, true. I think, and this is the key to connecting with the audience. That Yeah. someone who's reading should feel that this is she has written this for me. This is my story, or Hmm. this is exactly what has happened with me in life. Yeah. And that's when you actually like वो दिल के तार टच होते हैं और वो वायलिन बजने लगता है कि अरे यार ये नहीं तो मेरे साथ यही हो रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। ग्रेट। अच्छा, अब थोड़ी सी बुक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज द बुक अबाउट? आई एम श्योर आप सब ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बात करे जा रही है पर बुक के बारे में तो कोई नहीं बता रहा है हमें। तो सबसे पहले तो माय माय क्वेश्चन इज नाउ दैट व्हाट इज पॉज एंड बिकम अबाउट? किस बारे में है बुक? Okay, so it's a collection of poems, of course, as you know, and by its title, it's very much exactly the same: pause and become. So every poem has a different perspective to it. मतलब कोई है जिसमें hope की बात हो रही है, कोई है जिसमें एक becoming a woman की बात हो रही है, एक है किसी में freedom की बात हो रही है, that a woman has just had it and she wants to now become free. So she's becoming. So pausing from what is going on, pausing from the chaos, or maybe taking a pause to understanding कि हो क्या रहा है आसपास, and becoming, understanding, and कहते हैं ना जैसे कि take a deep breath and understand. So this is exactly that, pause and become. सो किसी भी पोएम को आप उठाओगे ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे वो पॉज हो रहा है एंड somebody इज और समथिंग इज बिकमिंग, दैट पर्सन इज बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग, या थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए यू नीड टू बिकम, यू नीड टू टेक अ पॉज, और मे बी गोइंग बैक टू मेमोरीज, और तुम फिर से यू वांट टू बी समथिंग, तुम खो गए हो, तुम क्या थे तुम भूल चुके हो, सो टेक अ पॉज एंड बिकम दैट. So a lot of different meaning of pause and become in every poem. And I also loved it. I actually could not believe कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, because it was a very short span जिसमें ये मैंने लिखा, and I can also कि मैं सब में ये pause and become add कर पाई. So it really meant a lot to me. It's It so, like stood out. yeah, I felt It stood out so, in all the कभी poems. होता है ना, you feel proud of yourself. तो Of ऐसी course. फीलिंग आई थी कि wow, such words, and they are, मुझे हर चीज में मीनिंग नजर आया, ऐसा नहीं लगा कि बस लिख दिया, यू नो तो वो बहुत अच्छा लगा अपने आप से, सेल्फ क्रिटिसाइज भी करना होता है ना कभी कभी, तो डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक इवन दो एवरीबडी अराउंड यू इज प्रेजिंग यू, स्टिल यू शुड स्टॉप एंड यू शुड सी एंड यू शुड लाइक इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर। बहुत यस, ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को क्रिटिक करना, और वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल आपके आसपास जितने हैं सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसके बाद भी अपने अपनी कमियां ढूंढ के उन पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक एक क्वेश्चन तो हमने आंसर कर दिया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, वो मैं पूछ ही लेती हूँ। वो पढ़ के मेरे को थोड़ी सी हंसी आ गई थी। तो सुरभि कह रही है, एक सवाल है कि व्हाट डू यू ईट टू राइट सो ब्यूटिफुली एंड यू आर मल्टी टैलेंटेड इन सो मेनी फील्ड्स? मतलब कोई स्पेशल सब्जी डाइट या कुछ मील वगैरह लेते हो तो हमें बता दो। नहीं, तो बहुत कोई अच्छा सवाल है स्पेशल सुरभि। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे थोड़ी होता कि कुछ खाओगे और लिखोगे। कौन सी चक्की का आटा खाती हो? नहीं, मैं आहार सुपर आटा खाती हूँ, आहार सुपर आटा। वाह, सो ओके। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स सुरभि, या तो आपको भी पता ही है, आई नो इट्स अ जोक, बट हाँ, वो बस ऐसा होता है ना कि बस वो ख्याल आता है एंड तुम उसमें खो जाते हो, और फिर वो ख्याल में खोने से पहले, बिल्कुल खो जाने से पहले उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो तुम खो जाओगे।
So, I've been carrying my आजकल when I go to drop my daughter for her class, मैं साथ में ना नोट पैड लेके जाती हूँ, मैं वहां पर 1 घंटा होता है मेरे पास, तो I have to do something, I can't be just people are there on phone calls, अब मेरे से इतनी देर फोन पे 1 घंटा फोन पे बात नहीं हो सकती, I have been carrying it, मैं बाहर स्कूटर पे ना लग के लिख रही होती हूँ, everybody is just passing by, कभी कभी मुझे भी लगा कि is it really awkward, मतलब what is it, तो I am writing, वहां पे कुछ भी नजर आ जाता है ना, तो I have to write, चाहे वो नोट स्क्रिबलिंग हो, लाइक यू हाँ, आल्सो से that's दैट okay. इट्स वेरी, हाँ, वो तभी It's होता है ना, कुछ important to ख्याल observe. आता है, यू हैव Yes. टू डू इट, तो बस I खाने की love जरूरत putting नहीं है। myself in awkward positions. मुझे तो बड़ा हाँ, मजा मतलब आता मेरे को लगता है, और यू नो व्हाट हैपेंड द अदर डे, समबडी आस्क्ड है. आप ट्यूशन टीचर हो, आई सेड नो, आई एम नॉट, तो सो माय बोलना डॉटर था हाँ सेड, चलो, and you should have started conversing with that person. अरे ऐसे impromptu conversations ना बड़े मजेदार होते हैं. You say yes to सीरियसली आई थॉट, everything. भाई साहब वाओ ग्रेट, तो ये होता है हमेशा, अब कभी कभी फोन पे नोट्स लिख लेते हैं, बट वो जो फोन पे नोट्स होता है ना, उसपे ना वो मुझे थोड़ा हाँ, सा अधूरापन लगता है, वो मजा नहीं आता जब तक उसको पेंसिल लिखो पेन ना, चाहिए होता है लिखने हाँ, के. बहुत गंदी हैंडराइटिंग स्क्रिबल कर करके, सो दैट इज द फन पार्ट, इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, सो सो दैट्स इट, तो कुछ खाना नहीं Beautiful. होता, बस सिर्फ कुछ भी अपने आप से आ जाता है दिमाग में, एंड बस लिख देते हैं फिर। Beautiful, beautiful, beautiful. बड़ा वैसे it's a very I would say beautiful this thing experience that you have shared. स्कूटर पे खड़े होके उसके ऊपर है ना, like you start हाँ, मतलब writing. पेड़ I पे really can relate to it because if I'm going somewhere rather than being on my phone, if I'm waiting for somebody, तो I purposefully I keep my phone down and I would want to observe people around me. मैं उसको enjoy करती हूँ. I see हुँ, people who are alone, they would always try to be on their phone, वो फोन पे ही रहते हैं, they don't want to like look up or see anybody, but मेरे को लगता है ना फोन रखते लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इनको ऑब्जर्व करने में एग्ज़ैक्टली, मजा आता दैट्स है. एग्ज़ैक्टली, मैं उस टाइम पे आजकल रोज़ शाम को ना एक रील डालती हूँ या स्टोरी डालती हूँ, वो एक ही पेड़ है और मैं रोज़ डालती हूँ उसको, वो रोज़ अलग लग रहा होता है। सो देन आई सो आई विल ब्यूटीफुल. ऐड इट इन, हाँ, सो बटरफ्लाइज़ होती है, बहुत कुछ होता है यार आस-पास, व्हेन देयर समबडी इज़ थ्रोइंग वाटर, वो पूरा सड़क को गीला कर रहे होते हैं। सो इट्स सो फन लुकिंग एट दैट, वो जब नीचे से मिट्टी उड़ के ऊपर आ रही होती है, इट्स जस्ट फन। मुझसे भी नहीं होता है, आई कांट ब्यूटीफुल, जस्ट बी ऑन फोन ऑल द टाइम, मतलब व्हाट्सएप कर ब्यूटीफुल. लूँगी मैं, messages कर लूँगी, but I can't keep on talking and just whiling away the time. वंडरफुल. अच्छा वैसे आप थोड़ा सा तो आंसर कर चुके हो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का. इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग एल्स, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द टाइटल पॉज एंड बिकम, ये मेरा क्वेश्चन था. इवन दो आप थोड़ा सा हमें आंसर बता चुके हो, बट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड हियर. Okay, so yes, of course, last year has been really a year filled with experiences and a lot of healing. So, few of the poems are exactly what I felt. They're absolutely related to me. So when I wrote them, that's when I thought that maybe it needs more. I so वो बस होता गया और होता गया. So it just went on. तो उसमें कुछ मुझे करना नहीं पड़ा, वो बस आधा पोएम लिखी, कभी किसी का टाइटल लिखा, फिर उसकी पोएम लिखी, कभी बिल्कुल सब कुछ लिख कर सब कुछ हटा दिया कि नहीं, आई कांट रियली अंडरस्टैंड, एंड मैं इतना सब कुछ नहीं लिख के, आई कांट जस्ट बी सो रॉ, मतलब I have to tell the world that this is it, but I can't just be absolutely transparent about it. But then I thought, no, it is good to be transparent because again, people एब्सोल्युटली. connect. You don't know who's going through what. So ट्रू. वो एक सहानुभूति मिलती है और वो you become like a catalyst for the person. So बस वो होता गया अपना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं सोचा in particular. It just came to my mind the day I was supposed to submit it, it just came to my mind that particular day, and I was not even here. I was traveling at that time when I had to submit it. तो बस मैंने सोचा कि this is the perfect title, and सब में become तो हो ही रहा था, तो बस has to happen. यस. So Okay. अच्छा, so एक क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट इवन डिस्कस्ड. यूजुअली मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ सो दैट गेस्ट्स आर नॉट टेकन बैक और एकदम सरप्राइज ना हो जाए. बट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ. व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ फैमिली
सबने पढ़ी होगी, सबने देखा होगा। एक प्रोसेस में जब आप होते हो तो एक अलग चीज होती है कि आप काम ही कर रहे हो, दैट इज लाइक अ पार्ट ऑफ योर वर्क द होल डे, दैट यू नो यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। बट बुक हाथ में आना, फैमिली के यू नो हाथ में आना, कैसा कैसा रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था? सो इट वॉज अमेजिंग। पहला रिएक्शन जो ऑनेस्टली मम्मा का और विश्वास का दोनों का रिएक्शन था, ये सिर्फ तेरी बुक है, इसमें सब कुछ तूने लिखा है। सो इट वाज लाइक हाँ मम्मा मैंने लिखा, हाँ विश्वास मैंने लिखा, लाइक एवरीथिंग यू हैव रिटन, No, रियली I इट्स had सो help with गुड। neighbors. Oh God! And then they said we are so proud of you। दोनों ने बोला, मतलब दोनों ने अलग अलग टाइम पर I'm देखी थी। sure, I'm And sure. I was like हाँ मैंने लिखा है, मैंने मतलब I can हाँ, do हाँ, it। So we knew that ऐसा कुछ हो हाँ, रहा है, but he was also, हाँ, he's like he was very surprised कि oh so you were doing this। So I said yeah I was हाँ. doing this। You, And Vishwas had no clue? no, he knew something was Hmm, going on। I was writing hmm, poems every day and hmm, it was submitted and something was going on। But उसको ये नहीं hmm, पता था that a book is going to come out of it। hmm. And mama also did not know this time। I want to give her a surprise and my sister also did हाँ. not know। उसको भी झटका लगा So कि oh you my। did not tell Vishwas, you did not tell No, Auntie, you did not tell Atansha. So no, basically, this was like it was a a surprise। complete secret. हाँ, with they Nilshri knew it। So हाँ, I okay, discussed one day with Nilshri, बस एक उसको ही शायद okay. पता था और किसी Hmm, को भी नहीं पता था। हाँ, मैंने आपको भी नहीं बताया था इस बार तो। आई थिंक no, आई मैंने किसी को नहीं बताया। नीलशी से भी हाँ, बात करते करते बिकॉज वी शेयर हाँ, की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, सो यू नो लेट्स हाँ. राइट और समथिंग। आई थिंक Of उसको भी course. उसी में पता चला। एंड Nilshri, I think, is like, you know, your guide when it comes to writing. She's हाँ मतलब helping हम you ना एक a दूसरे के lot, and क्रिटिक हैं एक तरह से। सो वी हाँ. एंड So एनी she like helps you and she guides you through the complete process and everything. So वो, I हाँ think that's why you have that conversation. Nilshri, इट्स so लाइक यू नो Nilshri दो is like जने हैं, वो, एक ही हाँ, जैसी बोट में ना दो जने सवार है, ऐसा फील होता है एक दूसरे हाँ, के। अच्छा, सो हो गया. तो यू नो वी जस्ट रीच आउट टू ईच हाँ, अदर कि ऐसा कुछ है, करना चाहिए नहीं हाँ, करना चाहिए टाइप्स। हाँ, तो हाँ. वो So वैसी उसका चीज। तो is understandable. So उसको तो बताना ही हाँ था फिर. हाँ। वो सो वो भी because you उसको need भी to have that discussion and brainstorming session with someone. वो जरूरी नॉट होता एट है. ऑल, ओ, नॉट एट ऑल, किसी से हम्म, भी नहीं हुआ। और हाँ, मतलब मुझे ये था कि बस आई हैव टू डू दिस, दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट केम इन। अब वो जैसा मर्जी हो उसका रिजल्ट, आई जस्ट डिडंट वांट टू डाउट माई सेल्फ एट दैट हाँ, पॉइंट इन टाइम, बट कि हाँ बस करना है तो बस हाँ. करना है। लेट्स सी व्हाट Wonderful, हैपेंस। wonderful. I like this determination and this grit. क्या नहीं करना, सोच लिया तो करना, उसके बाद नहीं रुकना है. This is amazing. Okay. And अच्छा चलो, अब next question is what is next? अब हम secrets नहीं रखने देंगे. अब आप सोचो कि आप secrets रखोगे तो अब ये नहीं allowed है. तो अब आपको बताना पड़ेगा what's next. अब क्या आने वाला है? ओके, तो नेक्स्ट तो बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है। हाँ, देयर इज अ स्पिरिचुअल, आई एम राइटिंग अ स्पिरिचुअल हाँ. बुक। सो इट Wow. so it's going to be something like a pocket book which will be very Hmm. easily accessible to people। Hmm. and Okay. so वो फ्रेमवर्क बन चुका है, उसका उसका कंटेंट काफी हद Wow. तक हो चुका है, बस उसका Correct. फाइनलाइजेशन। बट ऑफ कोर्स उसमें मैं ऐसे नहीं करने वाली that Awesome. I'm going to just go and do it। I will first, that needs a little more work and Hmm. little more feedback before it goes, Hmm. little more Hmm. criticization before it goes। Hmm. so yes, so that is going to be a very different thing। I've never done something like Hmm. that। ये तो फिर भी पोइट्री तो फिर भी लाइफ में करी है, वो बहुत Hmm. अलग है। So it will be अच्छा. something Okay. like answers to your questions। So Okay. a very very unique concept। Okay. 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 And मतलब हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट ऑर्डर कब देना है हमें अमेज़न को? So I'm hoping July तक I should be able to complete the process। So ओके. yeah, हुआ तो अच्छा, I will try। अगेन फिर एक आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन फिर से मैं पूछ रही हूँ, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था. तो व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज I also come across a lot of women who want to write, but ये नहीं पता है कि
क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, उनके लिए कुछ सजेशन, कुछ थोड़ी सी सलाह, या कुछ वो क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, थोड़ा सा कुछ उनके लिए हो जाए। ओके। तो ऐसा तो पहली बात कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए अपने आप को कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो लिखना है, जैसे कि मैंने बोला था कि विल इट बी इवन वर्थ इट और व्हाटएवर। ऐसा कभी नहीं सोचते, क्योंकि जो आपका वो थॉट आया है, जो विचार आया है ना, वो बहुत यूनिक होता है। एंड नेवर एवर एब्सोल्युटली। डाउट इट। तो जब आप उसको लिखोगे ना, वो मोतियों के समान फील होता है व्हेन यू राइट इट। तो जो विचार दिमाग में आता है ना, वो बहुत ब्लरी हो सकता है, हे वायर हो सकता है। कुछ आया, इस पे लिखना भी चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ऐसे से बहुत ही कंफ्यूजन सी रहती है दिमाग में। तो लेकिन उसको लिखना बहुत जरूरी है। जब आप लिखोगे ना, आपको खुद इस चीज की रियलाइजेशन होगी कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो, कि आप सोच में नहीं ट्रू। सकते। एंड इट ट्रू। इज राइटिंग इज नॉट समथिंग कि आपको उसके लिए पर्टिकुलरली कोई कोर्स करना पड़ेगा। इट कम्स फ्रॉम विद इन। आपका मन कर रहा है ना अगर, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। देर इज नो अग्रीड। गाइडेंस या मैनुअल, ऐसा कोई मैनुअल है, बिकॉज हर कोई अपने तरीके से लिखता है। उसको परफेक्ट बना सकते हैं धीरे धीरे करके। वी रीच दैट लेवल कि हम उसको बहुत ही व्हाट डू आई से, आई थिंक स्पार्कलिंग सा बनाए, पॉलिश सा बना दे। पॉलिश में, लेकिन ओके। अग्री। लिखना इज नॉट समथिंग दैट यू शुड स्टॉप योर सेल्फ। आई थिंक, मुझे तो लगता है कि सबको लिखना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अग्री। हमारी कंफ्यूजन आधी जिंदगी की सॉल्व हो जाती है जब हम लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में लिखते हैं, सोल्यूशंस, बहुत कुछ होता है। सो लिखना बहुत जरूरी है। लिखते लिखते आप क्या लिख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन। ये सिर्फ बातें नहीं है, आप ट्राई कर कर देखना, आपको खुद पता चलेगा कि आप इतना सुंदर सोचते हो और इतना सुंदर उसको लिख पा रहे हो। इट विल बी अ सरप्राइज टू यू। ट्रू। एंड यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एज वेल। यस, यस। आई थिंक श्रेया ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, एंड वी कैन लाइक वर्क ऑन इट। प्री लॉन्च ऑर्डर्स प्लेस करने का आइडिया है श्रेया का, एंड नेक्स्ट वाली बुक में आई थिंक इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, वी विल डू दैट पक्का। Great. Okay. Um, so these were my questions, guys. If you guys have any questions, कुछ पूछना चाहते हो, so both Vinisha and I are here, and मैं आपके बिहाफ पे questions विनिशा से पूछ लूंगी। तो आप मुझे comments में लिख सकते हो, पूछ सकते हो question, हम विनिशा से questions पूछ लेंगे। और जब तक आपके कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं विनिशा से लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैसेज फॉर द रेस्ट ऑफ अस, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस, योर मैसेज। Okay, so my message is exactly from my title of the book, Pause and Become. तो become मैं ज़रूर बाद में बोलना चाहूँगी, but pause. Taking a pause is very important. हम सब बहुत busy हैं लाइफ में, बहुत busy हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो busy नहीं होगा, and it is so good to be busy because जब हम busy नहीं होते हैं ना, उसके reasons बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, but majorly होता है we don't have anything to do, which is not good. So we should really be happy that we are busy, लेकिन उसमें हमें पॉज लेना बहुत जरूरी है। अब वो पॉज आप 10 मिनट बालकनी में खड़े होकर ले सकते हैं, किसी पेड़ को देख सकते हैं, किसी बटरफ्लाई को देख सकते हैं, उड़ते हुए पक्षियों को देख सकते हैं, या कोयल आजकल कितना बोलती है, किसी कोयल की आवाज को लेकर कर सकते हैं। बट टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ at that point in time. Seek clarity for your own self by taking a pause. And then you become what you want to really see yourself as in maybe few years, या maybe उस दिन या उस हफ्ते आप क्या करना चाहते हो, आपको उसका एहसास होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ पॉज फ्रॉम योर डेली लाइफ एवरी डे। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन पॉज लेना चाहिए, हर रोज लेना बहुत जरूरी है। हर किसी के तरीके अलग होते हैं और होने भी चाहिए, तभी यूनिकनेस रहती है। दैट इज हाउ द वर्ल्ड गोज। सो यस, टेक अ पॉज एंड गो बैक टू मेमोरीज। Don't go back to past, but yes, happy memories, and maybe bring them back, bring back some liveliness in you। कुछ भी करो,
but do take a pause and help yourself become. Great. So you'll be reading messages after the life gets over, and you'll see the kind of support you're receiving and how happy everybody is, and how appreciative everybody is towards the messages that you are sharing. And I am very thankful to everybody for supporting Vinisha um, so amazingly in this journey of hers. ये एक जो विनिशा की जर्नी है उसमें आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑडियंस सपोर्ट मैटर्स। अगर आप लोग ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे, तो हम शायद ये मैसेज आगे नहीं पहुंचा सकते। सो thank you so much, guys. I think these are the questions I had today for Vinisha. And thank you so much for staying with us for so long. और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आज का हमारा छोटा सा एक जो सेशन हमने रखा था, पॉडकास्ट जो हमने रखा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड बिफोर वी लीव विल give the mic over to Vinisha to say thanks to everybody. Yes. So, as Asta rightly said, thank you so much. Without you, there is nothing. Because मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं जो भी हूँ, Mrs. Diva has given me that kind of support, and I have reached where I am, even as a person. तो मैं कभी भी if I fall back, I Mrs. Diva and Asta की वजह से ही मैं वापस उठ के आ पाई हूँ. नहीं तो I would have really stayed on the ground and never been able to get up. So yes, I am highly grateful. I think grateful बहुत ही छोटा word है. मैं explain भी नहीं कर सकती how thankful I am for such a community that she has created, for such an amazing support that you always give, not to just me, to everyone. मतलब pulling each other up. That is it, upwards and onwards, as Asta says. Yes. So that is it, and I'm highly grateful to the divine and to the universe that I've been blessed with, only positivity. So thank you so much. And in the family everybody knows, मतलब शायद वो मेरी बात नहीं है, बहुत लोगों के घर में सबको पता है आस्था कौन है, पूजा कौन है, Mrs. Diva कौन है, is this person from Mrs. Diva? Okay, we will buy it, we can trust it. So कुछ ऐसा, it's a blind trust that this community has created. And right before this live, जैसे कला जी ने भी बोला that she has created an amazing community, that Kalaji is also, in awe of this community. Yes, it is absolutely true. It's personified. जो आता है वो नया हो या पुराना हो, they've experienced it. So I am thankful for this community, because without this community, at least I am nowhere. I know that. And I'm not just saying it for the sake of it. I really mean it, and she knows it. So yes, thank you so much, and I really wish कि आप पढ़ें and उसका feedback ज़रूर दें, ताकि मैं भी improvise कर Absolutely. सकूँ. कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप बहुत relate कर सके तो मुझे ज़रूर दें. आप मोस्टली लोगों के पास मेरा नंबर ज़रूर है, नहीं है तो मैसेज कर दें, DM कर दें, कमेंट कर दें, कुछ भी कर दें, पर बताना ज़रूर. I would really love it and Definitely. appreciate it. Definitely, definitely. And on this note, thanks everyone. Thanks for staying with us. Here is how the book looks like, and you can order your copy from Amazon. The community has the link. फिर भी लाइफ के बाद हम एक बार और लिंक जरूर शेयर करेंगे कम्युनिटी में, सो दैट whoever wants they can order, and इस लाइव के कमेंट सेक्शन में भी हम एक लिंक जरूर ड्रॉप कर देंगे। Amazon का लिंक होगा, यू कैन डायरेक्टली गो टू Amazon, आप वहीं से कॉपी सीधा बाय कर सकते हो और आपके पास डायरेक्टली पहुंचेगी। Okay? Thank you. Thank you. All right, everyone. Bye bye then. Thank you so much. Thank you.